की लास्ट छुट्टी थी था अभी संडे और ईद का चौथा दिन था, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला और मैंने सेलेक्ट किया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। तो अब्दुल्ला और मैं हम दोनों घूमने चले गए। हम सबसे पहले ढूंढते रहे कि हम कहाँ जाएं। हमने डायनो वैली सेलेक्ट की, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। और फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि हम चले जाते हैं टेक्सला म्यूज़ियम। सो टेक्सला म्यूज़ियम जैसे ही कैब में बैठे, गाड़ी में बैठे, बहुत ही प्यारा मौसम था, लेकिन एक चीज़ डर भी था दिल में कि कहीं ये ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बारिश लग गई तो सारा का सारा हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़राब हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम बड़े ही दुआएँ करते करते एहतियात से हम वहाँ पर पहुँचे और रास्ते में हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़े से पहुँचे और डिस्कस करते रहे कि कौन कौन सी जगह पे हम जाएंगे। बट वही बात है कि एक बारिश ना हो, इसका डर काफ़ी हमारे दिल में था। लेकिन हम कौन कौन सी जगह पे गए आपको इस पूरे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा और कौन कौन सी जगह मैंने सेलेक्ट की। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे टेक्सला म्यूज़ियम के बाहर हमने गेट देखा, वहाँ पे हम कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई इसकी। और हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर अब्दुल्ला को एक दूर एक काफ़ी अजीब सी चीज़ नज़र आई। उसने मुझे कहा कि उसको ज़रा जूम करो। सो मैंने काफ़ी कोशिश की उसको जूम करने की, लेकिन यहाँ तक ही जूम कर पाया। तो ये कुछ फैक्टर वगैरह बना हुआ था। तो जैसे ही हम टेक्सला म्यूज़ियम के गेट से एंटर हुए, हमने वहाँ पे अपने टिकट्स लिए। टिकट लेके जैसे ही हमने इसको थोड़ा बहुत इसका गेट वगैरह देखा तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में बना हुआ था। 1928 का ये जो सा है म्यूज़ियम है। और उसके अलावा इसके अंदर जाना बिल्कुल कैमरा लेके जाना, फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है, अंदर वीडियो नहीं बनाने देते। लेकिन इसके सामने बहुत ही प्यारा किस्म का गार्डन है, जहाँ पर हमने बेशुमार और बहुत प्यारी प्यारी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। वो फ़ोटोज़ देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। और इसके अलावा अब्दुल्ला को आज हमने कंप्लीट फ़ोटोग्राफी सिखाई, बिकॉज हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था। हमने अमन की घंटी भी देखी, जो कि घंटी काफ़ी पुराने डिज़ाइन से बनी, लेकिन अंदर से खाली थी, पता नहीं है कैसे बजती है। बट ये था कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था। वहाँ पे एक इनका दरख्त भी था, जो कि बुद्ध मत का काफ़ी मुतबारिक दरख्त कहलाता है। तो वो भी था, तो न्यू ही, पता नहीं इसको क्यों इतना ज़्यादा पुराने कहते हैं। लेकिन आई थिंक सो इसके जो है वो टाइप जो सी है इस दरख्त की, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसके भी निशानी लगी हुई थी। बाकी यहाँ पे गार्डन एक बहुत प्यारा है और इसके अंदर म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने के काबिल हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो है गार्डन में फोटोग्राफी कर सकते हैं, बिकॉज उस दिन मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इसलिए हमारी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं और हमने काफ़ी कुछ फोटोग्राफी में नया सीखा। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि हम चले जाते हैं जी, यहाँ पे करीब ही एक स्टूपा है, सिरी कप स्टूपा। बट यहाँ पे हमें भाई मिले जिन्होंने बताया कि धर्मादी का स्टूपा जो है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा है, पहले आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के 5 से 6 स्टूपा नज़र आते हैं, जो कि 2, 2.5, 3, 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही सारे आते हैं। लेकिन सबसे करीब धर्मा जी का ही था, इन्होंने बताया, और हम सबसे पहले वहाँ गए बिकॉज इनको अपनी जो है वहाँ से कोई सवारी वगैरह लेनी थी। तो हम पहुँचे हैं धर्मा जी का स्टूपा। इसकी जो एंट्रेंस है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक जैसे विलेज होता है, गाँव होता है, वैसा ही है। बट यह है कि थोड़ा सा आप आगे चलते हैं तो काफ़ी इसमें जो है बहुत सारे पब्लिक आती है। हमने समझा था कि अलग सी जगह है, यूनिक सी जगह है, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे जो कि यहाँ पे घूमने आ रहे थे। बाकी ये इसकी डिटेल लिखी है, आप पॉज करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, कितना पुराना है और क्या क्या है आप इसमें देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। यहाँ पे भी टिकट है जी, यहाँ पे हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद जो सा है इसमें हमने कंप्लीट देखा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना पुराना है। तकरीबन 2000 साल पुराना शायद ये स्टूपा है, ठीक है। और मज़े की बात है, यहाँ पे कोई टूर गाइड नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो हमारे अपने नॉलेज से था और साथ यूट्यूब जिंदाबाद। और वहाँ से हमने जो है थोड़ा बहुत इससे सीखा कि इसके अंदर क्या क्या है। इधर धर्मा जी का स्टूपा है। स्टूपा लाइक वो होता है बुद्धिस्ट जहाँ पे इबादत करते हैं। और यहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स अभी तक बने हुए थे, पुराने जो रूम होते हैं उनके, उस टाइम के जो लोग इबादत करते हैं वो यहाँ पे रहते थे। तो उस टाइम के इनके स्ट्रक्चर्स अभी तक अवेलेबल थे, जो कि काफ़ी छतें वगैरह खत्म हो चुकी थी, दीवार वगैरह भी सारी की सारी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, तो कुछ थोड़ा बहुत ही था। स्टूपा हमने लास्ट टाइम शाला में देखा था, स्टूपा कहलाता है, जो कि गोल हो, राउंड शेप में हो। लेकिन यहाँ पे हमें आगे पता चला कि स्क्वायर शेप में भी स्टूपास हो सकते हैं। और इनके स्टूपा के ऊपर इतनी प्यारी लाइक उस टाइम की हैंडमेड चीज़ें बनी हुई थी, लाइक उनके जो बुत हैं वो उस टाइम के बने हुए हैं। और इनका ये बुत है, इसका नाम मैं आपको बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं है, आगे अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसके पाँव भी। तो बेसिकली इस बुत के जो सा है वो लाइक उसमें पावर के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हर जगह पे यही बना हुआ था, ये इसी का ही स्टूपा था, ठीक है। तो यहाँ पे बना हुआ, कभी उसका मुंह इस तरफ है, कभी मुंह इस तरफ है, तो ये इसने स्टूपा पूरा उठाया हुआ, इस तरह से इन्होंने इसको कंप्लीट बनाया था। ये तकरीबन 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी तक तकरीबन देखा जा सकता है, पता लगता है कि ये वाकई में उस वक्त कोई चीज़ बनी थी। पे 100 से ज़्यादा जो है मंती स्टूपास भी हैं। मंती स्टूपा कहलाते हैं, जैसे उस वक्त किसी लोग की, किसी बंदे की कोई विश कंप्लीट हुई हो या कोई मन्नत हुई हो, तो उसके बाद उसने बना दिया कि यहाँ पे लोग आके इबादत करें और मुझे इसका सवाब मिले, इसकी नीयत से। ये इनके अपने मज़हब के कोई लेन देन है, उसमें कोई सिस्टम इनका चलता है। बाकी ये स्टूपा था जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 200 फीट ऊंचा है। और इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर अभी तक, मतलब ये ऊपर से ऐसा कवर होता है, अंदर से पत्थर होते हैं और इसके अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जस्ट एक जो सी होती है वो एक बनी होती है, एज सी बनी होती है ऊपर से, एंड इसको जो है इसका के लोग वो झुकते हैं और मतलब अपनी इबादत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, मैंने आपको बताया, मंती स्टूपा है। यहाँ पे जो इनका बुद्धिस्ट है उसके जो पाँव भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक उनका पुतला होता था और बकाया अभी ये सिर्फ पाँव ही बचे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े पाँव हैं यहाँ पे। और इनकी दीवारों पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीट किस्म की छोटे छोटे जो से हैं वो स्ट्रक्चर बने हैं, जो कि अभी मिट चुके हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी इसमें कोई बाक़ियात नहीं थी, वरना मैं आपको जूम करके दिखाऊँ और करीब से दिखाता, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन यह है कि यहाँ पे कंप्लीट इनका स्ट्रक्चर अवेलेबल था। लोग इसके ऊपर भी जा रहे थे, ऊपर जाना मना
नहीं है, लेकिन ऊपर जाना बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं बचा हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके पाँव भी हैं, जब मैं आपको दिखाए थे कि इससे बड़े पाँव हैं। तकरीबन ये कहलाता जाता है कि यहाँ पे जो इनकी जो मूर्ति थी वो तकरीबन 9 फीट की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही पाँव है। लेकिन इसका जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है गौतम बुद्ध का बना हुआ है। मैंने आपको जो पहले भी जो दिखाया वो गौतम बुद्ध ही था, जिसका नाम मैं भूल गया था उस वक्त। अच्छा, बेसिकली ये है कि इसके फीट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कहलाया जाता है खानका भी है एक, ठीक है। बेसिकली एशिया की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी गई थी, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो से हैं वो साइंसदान यहाँ पे पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम जो से हैं साइंसदान यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये उस वक्त है। बेसिकली यहाँ पे दरख्त हैं वो हिंदू के लिए भी जो स्पेशल दरख्त है वो उनका है, और दूसरा बुद्ध मत के लिए वो भी लगा हुआ है। ये दरख्त इतना पुराना नहीं है जितना ये पुराना है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग आके इसको रेनोवेट करते रहते हैं, जो कि बुद्धिस्ट मतलब मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अरसे से लोग आते रहते हैं, दरख्त वगैरह और इधर चीज़ों की हिफाजत करते हैं जो कि बची हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग आते रहते हैं, बेंच वगैरह भी लगाए हैं, टूर वगैरह लोग मतलब आते रहते हैं, लेकिन ये बहुत सुनसान सी जगह है, लेकिन बड़ी यूनिक सी है, अच्छी सी है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ रूम वगैरह है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कंप्लीट। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मैं भी ये कोई फाउंटेन था इनका, ठीक है। और ये साइड पे जो है यूनिवर्सिटीज़ के रूम थे कंप्लीट। और अगर इसकी आप बात करें तो इसकी इंट्रेंस यहाँ से थी, और इसके अंदर बाकायदा छोटे छोटे काफ़ी सारे रूम हैं, अलग अलग इसके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिसके अंदर लोग आके बैठ के पढ़ते थे। और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये उनका लाइक हॉल होता है। जितना मुझे पता चला है यूट्यूब से, मैं आपको वही बता रहा हूँ। कोई मैंने इस पर बुक वगैरह कोई चीज़ नहीं पढ़ी हुई, बस जितना मुझे उस वक्त समझ आई और जो चीज़ मैंने कैप्चर की, मैं इसके हवाले से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई बाई मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई, तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसके अंदर आप पूरा इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये है कि यहाँ पे अभी भी रूम है, उनके बाकियात बनी हुई हैं। ये देखिए आप, यूनिवर्सिटी से मज़े की बात है, यहाँ पे काफ़ी सारी दीवार ऐसी हैं जो कि दोबारा आप देख सकते हैं, ये सारी रेनोवेट हुई हुई हैं, अगेन उनको ठीक किया गया। लेकिन जो पहले की बनी हुई हैं वो आपको बाकायदा नज़र आएंगे कि उसमें कोई भी हाथ नहीं लगा हुआ। ये तकरीबन 2000 साल से स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते हैं, साइड पे आपको जो नज़र आता है रिसेप्शन एरिया जिसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सा है यहाँ पे ये सारे के सारे रूम्स हैं, ओके। और आप देख सकते हैं इनकी छतें बिल्कुल उतर चुकी हैं, और इनकी दीवारें भी बिल्कुल आधी रहती हैं, और आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं। और इसके जो मतलब बाउंड्री वॉल थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। अगर हम इस रूम के अंदर बात करें तो रूम काफ़ी छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। और इनके जो पत्थर आप देखें तो अगेन मुझे शायद ललिता वाला स्तूपा याद है, उसके अंदर भी कुछ पत्थर थे जो कि इतने पुराने हो चुके थे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, टूर गाइड हो जाता तो हमें काफ़ी सारी हेल्प हो जाती बहुत सारी चीज़ें देखने में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का हम खुद अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये क्या हो सकती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है वो ऑनलाइन ही पता चली। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए जो रिसेप्शन एरिया, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह बैठा करता था, जैसे ये जगह बनी हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल रिसेप्शन एरिया में ही आती है। बेसिकली यहाँ से आगे आप यूनिवर्सिटी का सेमिनार जो सा हॉल है, ये दूसरा हॉल इसका अंदर से खिलाया जाता है। अब इसके अंदर एक जो सा है काफ़ी चौरस सा एक डब्बा सा खाना सा एक गड़ा सा बना हुआ है। अब मैं भी ये उस वक्त का स्विमिंग पूल हो सकता है, कोई पानी रखने स्टोर करने की जगह हो सकती है, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि बच्चे बैठते हों और सामने सेमिनार हॉल हो। तो मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगती है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई कैबिनेट वगैरह था, और इस जगह पे जो सा ये मोमबत्ती या कोई दिया वगैरह रख के रोशनी करते थे रात को पढ़ने के लिए। आई होप सो यही है, और ये वही है, मुझे कंफर्म है इस चीज़ का। बेसिकली यहाँ पे मोमबत्ती या कोई दिया वगैरह रख के ये रात को पढ़ा करते थे। यहाँ पे देखिए अगर थोड़ी बहुत रेनोवेशन हो रही है, यहाँ पे कैफ़े एक बनाया जा रहा है। तो अगर कैफ़े बनाया जा रहा है दैट्स मीन कि यहाँ पे थोड़ी बहुत और भी रेनोवेशन होगी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ये भी एक घर बना हुआ है। अब पता नहीं ये घर क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि ये ओपन भी नहीं हुआ। लेकिन ये भी इतना ही पुराना लग रहा है, लेकिन इसके जो गेट्स हैं वो तकरीबन इस ज़माने के लग रहे हैं, न्यू ही है। बाकी इसके अंदर वही सारा सामान है जो कि कैफ़े को बनाने में यूज़ हो रहा है। वो सारे जो रेनोवेशन की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर रखी गई हैं। सबको एक नसीहत है, अगर आप इस जगह आते हैं तो अपने लिए साथ खाने के लिए कोई चीज़ लें, बिकॉज यहाँ पे कोई भी और कैफ़े वगैरह फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ जो पकोड़े वगैरह बना रहा था, तो हमने यही खाई ऐसे चिप्स वगैरह लेकर, पकोड़े वगैरह लेकर, जो कि उस वक्त ज़्यादा हमें भूख भी लगी थी इसलिए मज़े के भी लगे। बाकी ये है कि यहाँ पे एक जगह है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पे आके मेरे और 2-3 और बंदों को मैंने यूट्यूब पे देखा है, उनके यहाँ पे आके कैमरे स्टक हो जाते हैं, जो कि वीडियो कैमराज होते हैं। अब जैसे ही मैंने ये क्लिप लिया, इसके बाद ये कैमरा स्टक हो चुका था 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद दोबारा ही ओपन हो गया। ये सामने जगह, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ कहलाती है, अगर आप लोग गए तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे वाकई में कैमरा स्टक होता है कि वैसे ही मिथ ही है, लेकिन मुझे यही लगता है कि यहाँ पे स्टक होता है। बाकी ये है कि यहाँ पे धर्मा जी का स्तूप है, आप इसका जो है कुछ क्लिप्स वगैरह खुद देख लें कि यहाँ की चीज़ मतलब कैसी दिखने में। बाकी पूरा सुकून जगह, मज़ेदार जगह है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। बेसिकली जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक है वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। बाकी जिनको पार्क वगैरह देखना होता है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। हमने एक टैंक भी था, आई होप सो यहाँ पे पानी वगैरह स्टोर किया जाता था मेरे ख्याल में। बाकी ये जो सा है इसके आप क्लिप्स देखें, तब तक हम यहाँ पे
अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे कंप्लीट। और मज़े की बात है, यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफी के लिए कैमरा यूज़ करने के लिए अलग से चार्जेस देने पड़े हैं, ठीक है। तो वो चार्जेस मतलब काफ़ी हाई थे हमारे लिए। बेसिकली ये है कि यहाँ पे आप वैसे कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, DSLR फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कोशिश की और उनके साथ बात वगैरह करके यहाँ पे DSLR वगैरह यूज़ करके जो फ़ोटोज़ वगैरह ली वो आपको मेरे इस इंस्टाग्राम पे नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे एक और भी थी जहाँ पे आपको एक जो से वो अंदर कैद किए हुए 2 बुत नज़र आते हैं और इन बुत के अंदर आपको नज़र आएंगे बिल्कुल फ्रेश फूल हैं, बिल्कुल आपको फ्रेश। अभी इस शायद वीडियो में नज़र आ रही हूँ, थोड़ा सा इसको पॉज करके गौर से देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश फूल इसके अंदर। पता नहीं कौन जाकर डेली बेसिस पे रखता है और किसने रखे होंगे, तो ये हमें भी नहीं पता। बट ये था कि यहाँ पे एक अच्छी सी एक यूनिक सी जगह थी, वो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे कुछ छुपा कर और काफ़ी छुपे हुए जो से कुछ डिज़ाइन से जो कि बुत थे हमने वो भी देखे यहाँ पे। और उसमें जो है उनके किसी के सर नहीं बचे थे और किसी के पाँव नहीं बचे थे। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन वगैरह थे जो कि काफ़ी छुपा के थे, जालियों में थे, काफ़ी पीछे थे। तो हमने वो भी जैसे ही देखे तो मैंने कहा इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ था और इसके अंदर छुपा के, मुझे नहीं पता क्यों कैद करके और क्यों छुपा के इनको अलग रखा हुआ है। तो इसका शायद ये हो सकता है कि लोग इसको मतलब तोड़ते हों या ख़राब करते हों। कंप्लीट चक्की सिस्टम भी था, लाइक उस टाइम के जो भी दाल वगैरह और आटा वगैरह पीसते थे उनके लिए अलग अलग किस्म के जो से हैं वो पत्थर थे जो कि उसको पीसने के लिए यूज़ होते थे। तो ये कंप्लीट यहाँ पे एक बना हुआ था जहाँ पे वो चीज़ें पीस सकते हैं। तो बाकी ये है कि इस स्टूपा के अंदर हमें एक चीज़ जो काफ़ी यूनिक लगी, बाकी बिल्कुल ठीक सामने एक रूम है जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो में भी। यहाँ पे आप ज़रूर जाएँ। यहाँ पे हमारे पास 2 अदद फ़ोन थे, एक वीडियोग्राफी, एक फोटोग्राफी और एक DSLR भी था। कोई और चीज़ स्टक नहीं हुई, जिससे हम वीडियो बना रहे थे वो फ़ोन हमारा स्टक हो गया। और सिर्फ हमारा नहीं हुआ, ये और भी यूट्यूबर्स इनका GoPro स्टक होता है, जिनके और कैमराज वीडियोज़ कैमरा जो है वो स्टक होते हैं। तो अगर आप लोगों का यहाँ पे विजिट हो या अगेन हमारा विजिट होगा तो हम ज़रूर यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आप लोगों का हो तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने अपनी वीडियोज़ वगैरह बंद कर दी थी, वीडियोग्राफी ऑफ कर दी थी, बिकॉज एक तो शाम हो गई थी, दूसरा हमारे ये था कि हमें घर जाने की टेंशन थी। यहाँ पे वापसी में गाड़ी वगैरह मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर लेट हो जाए तो दैट्स वाई। इसके बाद हमने यहाँ पे इजीली अपना डिनर किया, डिनर करके मतलब वहाँ से वापस आए, इस्लामाबाद में किया। वहाँ से करने के बाद हम सीधा अपने घर आए और उम्मीद करता हूँ कि अभी हमारे पेपर्स हैं, पेपर हमारे अच्छे हो जाएं, आप भी दुआ करिएगा। तो और एग्ज़ाम्स के बाद हम फिर दोबारा घूमने के लिए हम बिल्कुल फ्री होंगे, तो फिर काफ़ी सारा घूमेंगे। टेक्सला के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं और काफ़ी प्यारी हैं घूमने के हिसाब से। तो हम एक स्टूपास पे जाएंगे और काफ़ी सारी जगह पे हम घूमेंगे, तो ज़रूर साथ साथ वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हमारी अपनी मेमोरीज़ भी बनेगी और आप लोग भी देखते रहिएगा साथ साथ। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया देखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे गए तो जाने के बाद आपने पहला काम ये करना है कि मुझे कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आप लोग यहाँ पे गए हैं और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।